हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू द लर्नर्स वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रॉफिट और लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये होगा इस वीडियो का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, जिस पर जाकर आप वो दोनों पार्ट देख सकते हैं, जिससे आपको ये वीडियो समझना थोड़ा सा हो जाएगा ईजी। अब बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राम ने 2 मकान 9600 रुपये प्रति मकान की दर से बेच दिए हैं, यानी कि हर मकान के उसने लिए हैं 9600 यानी कि 9600 रुपये। पहले पर उसे 20% का लाभ हुआ है, जबकि दूसरे पर हुआ है 20% की हानि। पूरे व्यापार में लाभ या हानि जो हुआ है वो आपको करना है ज्ञात। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो हम क्या देखेंगे कि उसने 2 मकान खरीदे, 9600 रुपये पहले मकान पर दिए और उस पर पहले मकान पर हुआ 20% का लाभ। तो हमें निकालना है पहले मकान का क्रय मूल्य। पहले हम ये 9600 है। अब मान लीजिए आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, आपको हुआ उसमें 20% का लाभ, यानी कि 100 का 20% 20 यानी कि 120 रुपये। तो हमारे हिसाब से तो 120 रुपये आ रहे हैं, जो बेचने वाला प्राइस है इसके हिसाब से आ रहा है 9600 रुपये। हमें निकालना है ये 100 वाला प्राइस। तो हम क्या करेंगे, हमें अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। तो इसके लिए हम लिख देंगे 100 को ऊपर और बटे में लिख देंगे 120। तो अब करते हैं इसे सॉल्व। गुणा में लिखेंगे 100 और बटे में लिख देंगे 120 रुपये। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये 12 से कटेगा, 12 अट्ठे 96 और 0 का 0। तो यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर 80 और ये 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि पहले मकान का जो प्राइस निकल के आया है वो आया है 8000 रुपये, यानी कि 8000 रुपये में उसने पहला मकान खरीदा था। अब निकालते हैं हम दूसरे मकान का प्राइस। दूसरे मकान को उसने कितने रुपए में खरीदा था। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि दूसरे मकान को उसने 20% की हानि हुई थी। अब 100 रुपये है, 20% की हानि यानी कि 80 रुपये पे चला जाएगा, 20 रुपये का लॉस। तो इसमें जो बेचने वाला प्राइस है वो 80 है हमारे हिसाब से, और हमें निकालना है ये 100 वाला प्राइस। तो ये वही 9600 रुपये, क्योंकि 9600 रुपये में ये बेचा था। बेचने वाला प्राइस 80 है, जबकि हमें निकालना है 100। तो गुणा में 100 और बटे में लिख देंगे हम क्या, 80। अब 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा कट। अब 8 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार, और 1 जीरो का 1 जीरो और ये 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, यानी कि 12000 रुपये आ गया दूसरे मकान का प्राइस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसने जो 2 मकान खरीदे हैं उसमें से एक मकान तो खरीदा है 8000 रुपये में और दूसरा मकान खरीदा है 12000 रुपये में। तो कुल प्राइस कितना आ गया, 8000 और 12000 को हम देंगे जोड़, तो आ जाएगा 12 और 8 20,000 रुपये दोनों मकान का आ जाएगा प्राइस जो उसने खरीदा था। अब बेचा कितने में है, 9600 का डबल, क्योंकि 2 मकान है 9600 के। तो इसको अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 0 0 और 2 छंग 12 का 2 और 2 नम 18 1 19, यानी कि 19,200 रुपये में तो उसने ये दोनों मकान को बेच दिया है। जबकि खरीदा कितने में था, खरीदा था 20,000 रुपये में। अब आप कोई चीज़ 20,000 में खरीदते हैं और 19,200 रुपये में देते हैं बेच, तो ऑब्वियसली आपको होने वाला है लॉस। अब कितने का हुआ, तो 20,000 में से हम घटा देंगे 19,200 को, तो आएगा हमारा 800 रुपये, यानी कि टोटल 800 रुपये का हुआ है लॉस। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है वो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, तो हमें परसेंटेज में निकालना है कितने परसेंट का लॉस हुआ है। अब देखते हैं हम परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। पहले इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो टोटल लॉस हुआ था 800 रुपये का। अब कितने रुपए पर हुआ था, तो जो खरीदा होता है ना जितने रुपए में उतने पर होता है। टोटल 9600 के दो दो थे, तो ये आ गया था 19,000 रुपये और प्लस कितना था, 19,600 पे हुआ था। गुणा में 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे कट, और यहाँ पर इसको हम जब ये वैल्यू को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 4%, यानी कि 4% का हुआ है लॉस। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, 4% की हानि। अब ये तो हुआ बेसिक मेथड इस क्वेश्चन को करने का। अब ऐसे मेथड से अगर आप एग्जाम में करने बैठेंगे तो आपको लगने वाला है बहुत सारा टाइम। तो आपको टाइम कैसे सेव करना है मैं वो बता देती हूँ, मेथड जो एकदम इजी होगा। देखिए अगर 2 वस्तुएं हैं, कितनी, 2 चीज़ें हैं, ठीक है, और दोनों को क्या किया गया है, बेची गई हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है मेथड तभी अप्लाई होगा जब दोनों चीज़ें बेची गई हों, और बेचने पर सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो रहा है। यानी कि जैसे इसमें दे रखा है 20% का ही लाभ हुआ है और 20% की ही हानि हुई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर 2 वस्तुएं हैं, दोनों को बेचा गया है और सेम प्रॉफिट सेम लॉस हुआ है, तो हमेशा हमें होता है लॉस यानी कि हानि।
हमेशा लॉस ही होगा। अब हमें निकालना है कितने परसेंट का लॉस होगा, तो हम क्या करेंगे, 20% का प्रॉफिट हुआ था और 20 का ही लॉस हुआ था। एक जीरो, अब हम लास्ट के दो संख्याओं पे या तो दशमलव लगा देंगे, जीरो है तो जीरो दोनों कट जाएंगे, दो दूनी कितना होता है, दो दूनी 4, तो ये 4% का लॉस निकल के आ जाता है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है हमें किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता तो 120 रुपये कम मिलते और 30% का लाभ होता। अब हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। इन्होंने क्या किया, 20% के लाभ पर वस्तु को बेचा गया, 100 रुपये की चीज़ थी सेम हमारी, हमने 20% के लाभ पर जब इसे बेचेंगे तो 120 रुपये पे का पड़ेगी हमें वो। अब इसने क्या कहा है कि अगर हम 10% कम में खरीदा होता, अब 100 रुपये की चीज़ है, 10% कम में अगर हम खरीदते तो 10 रुपये कम में खरीदते, तो क्या कितने में खरीदते, हम खरीदते इसे 90 रुपये में, और 120 रुपये कम मिलते और 30% का लाभ होता। अब मान लीजिए हमने 90 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और हमें चाहिए इस चीज़ पर 30% का लाभ, तो हम इसे कितने रुपए में बेचेंगे, तो इसके लिए हम इसका 30% निकाल कर उसमें जोड़ देंगे। अब इसका 30% कैसे निकालेंगे, बाद के एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो 10% निकल के आ गया, जो आ गया 9। 9 10% है, हमें निकालना है 30%, यानी कि 10 का 3 गुना, तो 9 का 3 गुना कर देंगे, 9 तिया 27, तो इसमें 27 और जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 117 रुपये। तो हमारे हिसाब से जो नया प्राइस होता है वो 117 रुपये होता। अब इसमें कहा गया है कि अगर हम 10% कम में खरीदा जाता तो 120 रुपये कम मिलते, यहाँ कम है, कम मिलते और 30% का लाभ होता। हमारे हिसाब से कितने रुपए कम मिले हैं यहाँ पर, पहले हमें 120 रुपये मिल रहे थे और नया प्राइस जो मिला है हमें 117 रुपये मिला है, यानी कि हमें कुल 3 रुपये पहले के मुकाबले कम मिले हैं, जबकि हम इसमें लिखा है कि 120 रुपये, तो हमारे 3 की वैल्यू हो गई 120 रुपये के बराबर। तो हमें निकालनी है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपये, तो हमें निकालनी है 100 रुपये की वैल्यू। अब ये 3 इससे कटेगा कितनी बार, 3 कटेगा 3 4 बार, और ये 0 का 0, यानी कि 1 की वैल्यू हो गई 40। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो अगर 1 के आगे 2 जीरो लगा रहे हैं तो 100 हो रहा है, सेम इधर भी 2 जीरो हम और बढ़ा देंगे 40 के आगे, तो कितना आ जाएगा 4000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ये होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है हमें किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा गया, अगर इसे 5% कम में खरीदा होता तो 1 रुपया कम मिलता और 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा वो आपको बताना है। सेम पहले वाले टाइप का ही क्वेश्चन है ये भी आपका। कैसे करेंगे इसको, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ थी, अब इन्होंने कहा है कि 5% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 5% का लाभ 100 पे 105 रुपये हो गया, 5 रुपये 100 का 5%। अब इन्होंने कहा है कि 5% कम में खरीदते तो 1 रुपया कम मिलता और 10% का लाभ होता। 5% कम में खरीदते, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को हमें 5 रुपये और कम में खरीदना है। 5% 100 का 5 होता है ना, तो हम अगर इसे खरीदेंगे तो नया प्राइस निकल के आया 95 रुपये, 1 रुपया कम मिलता और 10% का लाभ होता। तो अभी 1 रुपये को तो 2 सेकंड के लिए आप भूल जाइए। अब बात करते हैं हम 10% के लाभ की, तो इसका 1% कितना होगा 95 का 9.5, सॉरी 10% कितना होगा 9.5 होगा, एक संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं तो 10% निकल आता है, तो इसमें 9.5 अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 104.5। इन्होंने कहा है कि 1 रुपया कम मिलता। अब हमें देखना है कि हमें कितने रुपए कम मिले हैं पहले के मुकाबले। पहले मिल रहे थे हमें 105 रुपये, अब हमें मिल रहे हैं 104.5 रुपये। तो पहले के मुकाबले कितनी कमी आई है, 0.5 की कमी आ गई है, और इसने कहा है 1, तो हमारे 0.5 की वैल्यू 1, अगर दशमलव हटाएंगे तो इधर से 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 5 की वैल्यू आ गई हमारी 10 के बराबर। पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपये, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। अगर 5 की वैल्यू 10 है तो 50 की वैल्यू कितनी होगी, 1 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 1 ही जीरो इधर बढ़ा देंगे। 50 की क्यों निकाली, क्योंकि अगर हम 50 का डबल कर लेंगे तो 100 आ जाएगा, 50 का दुगना 100, तो 100 का दुगना कितना हो गया 200, यानी कि 100 की वैल्यू निकल के आ गई 200 रुपये। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है राम ने 2 कार 9600 रुपये प्रति कार की दर से बेच दी, यहाँ पर बेच दी लिखा हुआ है। पहली पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की ही हानि हुई।
पूरे व्यापार में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या हुआ वो ज्ञात करना है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर दो चीज़ें बेची जा रही हैं, क्या की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, और प्लस एक तो बात होगी बेचने की, दोनों ही चीज़ें बेची जा रही हैं, प्लस में सेम आपका प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट या लॉस जो है वो सेम है। जैसे कि यहाँ पर 20% का लाभ है तो हानि भी 20% ही हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको होगा हमेशा लॉस ऐसी चीज़ों में। और लॉस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 20% लिखा है दोनों साइड, तो आपको 20 गुणा में 20 कर देना है, और जीरो से आपका जीरो जाएगा कट, 2 दूनी होते हैं 4, यानी कि 4% का हुआ है लॉस। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ आपको कह देना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, कम से कम 1 या 2 फ्रेंड के साथ तो शेयर कर ही दें। वीडियो पसंद आ रही हो, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है हमें, किसी वस्तु पर 50% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, उस पर 20% का बट्टा 20% बट्टा दिया जाता है। यदि इसे 840 रुपये में बेचा गया होता तो लागत मूल्य आपको ज्ञात करना है। सेम मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु दी, इन्होंने क्या कहा है, 50% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, तो हम 100 पे 50% बढ़ाएंगे तो 100 का 50% 50 होता है, यानी कि 100 में 50 जोड़ लेंगे, आ जाएगा 150 रुपये। लो बढ़ा दिया, 50% अंकित कर दिया। अब लिखा है कि 20% का बट्टा दिया जाता है। अब जो 150 रुपये हैं, इस पे दुकानदार ने कहा है कि आपको 20% का मिलेगा डिस्काउंट, तो इसका 20% निकालना होगा। एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो इसका 10% निकल के आएगा, जो है 15। 20% होता है डबल, यानी कि 30 रुपये, तो इस पे 30 रुपये कर दिया है डिस्काउंट, तो नई वैल्यू आ गई 120 रुपये, तो ये आ गया 120 रुपये। तो हमारे हिसाब से हमने फाइनली इस वस्तु को बेच दिया है कितने रुपए में, 120 रुपये में। जबकि इसने कहा है कि यदि इसे 840 रुपये में बेचा गया होता तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे जो 120 की वैल्यू है वो इसके 840 रुपये के बराबर है, और इसने पूछा है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई होती है, यानी कि हमने 100 रुपये अपना लागत मूल्य माना था, तो हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। अब देखिए 120 की वैल्यू है 840 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 0 काट देंगे, 12 से कटेगा, 12 कम 12, और ये कटेगा, ये आ जाएगा 12 सत्ते 84, तो एक की वैल्यू 7 के बराबर, एक बराबर है हमारा 7, तो हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इधर ही भी बढ़ा देंगे, यानी कि 700 रुपये, जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलो कम चावल मिलता है, तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा ध्यान के साथ देखेंगे। देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसने कहा है कि 25% दाम बढ़ गया है चावल का, जिससे क्या होता है कि 400 रुपये में अब 10 किलो कम मिलने लगे हैं चावल। तो हमें नया भाव निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे 400 रुपये में कितने कम मिल रहे हैं, 10 किलो कम मिल रहे हैं, तो हम 400/10 निकालेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 40। अब हम क्या करेंगे, इस 40 का 25% बढ़ा है, तो 40 का हमें 25% निकालना है, तो 40 गुणा 25 और बटे में 100, 25% निकल जाएगा। ऐसे करने से 25 से कटेगा ये 4 बार, और 4 से कटेगा ये 10 बार, तो इस हिसाब से निकल के 10 रुपये जो आ गया वो चावल का नया भाव निकल के आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी वस्तु को 24 रुपये में बेच देते हैं तो जितने रुपए में हमें खरीदी थी उतने ही % का हमें हुआ है प्रॉफिट। निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, तो कैसे निकालेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हो जाएगा लेंथी, और पेपर में मेन आपका टारगेट होता है टाइम सेव करना, तो हम इसे करेंगे ऑप्शन वाले मेथड से, बाय ऑप्शन करके देखेंगे, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। पहले ऑप्शन को रख के देखते हैं। मान लीजिए
जो वस्तु थी उसे हमने 20 रुपये में खरीदा था। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, मान लीजिए क्रय मूल्य 20 रुपये था। इन्होंने कहा है 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो अगर हम 20 रुपये की चीज़ को 24 रुपये में बेच देते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? हमें प्रॉफिट हुआ 4 रुपये का। अब हमें निकालना है 4 जो है वो 20 का कितने प्रतिशत है। तो हम कैसे निकालेंगे? 4 बटे में 20 और गुणा में कर देंगे 100, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत। 20 से कटेगा ये 5 बार और 5 से इसकी गुणा करेंगे तो 4 पंजे आ जाएगा 20, यानी कि 20 ही तो रुपए थे और 20% है इसका 4। और इसने क्या कहा था, क्वेश्चन में भी सेम चीज़ पूछी हुई थी, वस्तु का इसमें लिखा था उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो अगर 20 की चीज़ को 24 रुपये में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है और 20 ही है वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, एक सेकेंड, हाँ, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कहने का मतलब ये है, विक्रय मूल्य एक तरफ लिख लेंगे हम और दूसरी तरफ लिख लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया क्रय मूल्य। रेशियो कितना है? 5 और 4 का। यह 5 है विक्रय मूल्य तो वस्तु का क्रय मूल्य है 4। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को हमने 4 रुपये में खरीदा है तो उसे बेच दिया है 5 रुपये में। एक बार हम ये मान सकते हैं। अब पूछा है वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 4 रुपये की चीज़ थी, 5 रुपये में आपने बेच दी, कितने का लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ आपको। अब 1 रुपये, और लाभ किस पे होता है? लाभ हमेशा खरीदे गए प्राइस पर होता है। खरीदे गए प्राइस को ही कहते हैं हम क्रय मूल्य, यानी कि 4 रुपये पर प्रॉफिट हुआ है तो 1/4 गुणा में 100। एक कैसे आया? 1 रुपया हमें प्रॉफिट का मिला था, वो 1 रुपया। 4 से अगर 100 को काटेंगे तो ये कटेगा आपका 25 बार, यानी कि आपका 25% इस क्वेश्चन का होगा करेक्ट आंसर, जो दिया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो क्रय मूल्य, इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब 15 अंडे हैं जिनको अगर बेचते हैं तो इतना 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको जो क्रय और विक्रय है उसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितने % का लाभ हुआ है। अब देखिए, इसमें हमें लाभ कितना हुआ है? हमें हुआ है 3 का प्रॉफिट, और 3 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है? ये हुआ है 15 अंडों के ऊपर। तो 3/15 और परसेंटेज निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम 100। और 15 से ये जब काटेंगे 3 से कटेगा 5 बार और 5 से 100 काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 20 बार, यानी कि 20% का आपको हो गया है प्रॉफिट, जो है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ना करना भूलें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।